हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवग्रह बनाने का बहुत ही सरल तरीका। आप ये नवग्रह पूजा में चौकी पर नवरात्रि में बना सकते हैं या फिर अन्य किसी पूजा में भी आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। ये नवग्रह मैं आपको अक्षत से बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए आपको अक्षत लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए और अक्षत साफ सुथरे होने चाहिए। साथ ही हमें सुपारी लेनी है इस तरह की। ये सुपारी पूजा वाली होती हैं, तो आपको ये पूजा वाली सुपारी लेनी है। नवग्रह बनाने के लिए हमें एक चाहिए चौकी या फिर पाटा और उसके ऊपर हमें कोई वस्त्र बिछाना है। आप लाल, पीला या सफेद कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। यदि आपने माता रानी की चौकी लगाई है तो आपको लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। तो इस तरह से हम नवग्रह के 9 जगह इस तरह से चावल की ढेरी रख लेंगे और हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की स्थापना करते हुए हमें मन में भाव रखना है कि हम नवग्रह की पूजा के लिए नवग्रह की स्थापना अपने घर पर कर रहे हैं। नवग्रह की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य, ज्ञान में समृद्धि होती है, सद्भाव, सफलता का वरदान प्राप्त होता है। नवग्रह की स्थापना करने से, नवग्रह की पूजा करने से हमारे कार्य में जो बाधाएं आ रही होती हैं वह दूर हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी का मंगल कमजोर है, किसी पर राहु की दशा चल रही है, किसी पर शनि की दशा चल रही है, किसी का चंद्रमा कमजोर है। तो आप इस तरह से नवग्रह की पूजा करते हैं तो जो हमारे कुंडली में बुरे प्रभाव होते हैं नवग्रह के, वह समाप्त होने लगते हैं और उनकी जो कुदृष्टि होती है वह धीरे धीरे शांत हो जाती है और हमारे कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, नवग्रह की पूजा सभी पूजाओं में की जाती है। तो मैंने इस तरह से चावल की 9 ढेरी बना ली हैं। अब हम इन पर सुपारी रखेंगे। सुपारी रखने से हमारे नवग्रह की स्थापना अच्छे से हो जाती है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना सुपारी रखे भी नवग्रह की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी यदि आप नवरात्रि में चौकी लगाती हैं तो आप चावल की ढेरी पर सुपारी अवश्य रखिएगा। नवग्रह पर 9 सुपारी जरूर से रखनी चाहिए। हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जिनमें राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनके पीछे 9 ग्रहों के गोचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। इनमें से 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार से मैंने ये 9 ग्रह की स्थापना कर ली है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 9 ग्रह की प्रतिदिन आपको कैसे पूजा करनी है उसकी विधि भी बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने मौली ली है और मैंने पेठा की मिठाई ली है। आप बतासे चीनी भी रख सकते हैं। सिंदूर, धूप बत्ती लिया हुआ है और मैंने एक घी का दीपक लिया है। उसके साथ ही मैंने एक जल का लोटा लिया है और कुछ पुष्प भी मैंने लिए हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नवग्रह की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हम दीपक जलाकर रख लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे, उसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। क्योंकि कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले हमें अग्निदेव का आवाहन करना होता है। हम धूप दीप दिखा देंगे सभी नवग्रह को। अब हम दीपक का पूजन कर देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे और उसके बाद हम दीपक को, धूप दीप को नवग्रह को दिखा देंगे और धूप दीप को हम चौकी पर एक साइड में रख देंगे। अब हम लाल कुमकुम लेंगे और सभी नवग्रह को तिलक कर देंगे। नवग्रह की पूजा करने से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। नवग्रह पूजा उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो अपने करियर या व्यवसाय में या फिर पारिवारिक जीवन में बार बार बाधाओं को आने के संघर्ष को झेल रहे हैं। उनके किसी भी कार्य में देरी हो रही है और नुकसान का सामना उनको करना पड़ रहा है। नवग्रह की पूजा करने से नवग्रह शांत होते हैं। नवग्रह की पूजा करते हुए आपको नवग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमने कुमकुम से नवग्रह की पूजा कर दी है, तिलक कर दिया है। अब हम नवग्रह को मौली के रूप में वस्त्र भेंट करेंगे जिस पर मैंने इत्र लगा लिया है और सभी नवग्रह को हम दो दो वस्त्र अर्पित कर देंगे। नवग्रह की पूजा के बहुत ही सरल मंत्र मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ओम शूम सूर्याय नमः, ओम शौम सोमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः,
ओम केम केतवय नमः, इस तरह से 9 ग्रह के 9 मंत्र होते हैं और सभी नवग्रह को हम पुष्प अर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप बिना पुष्पों के भी यह पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में आपको इसी तरह से नवग्रह की डेली पूजा करनी है। भोग प्रसाद में हमने जो भी रखा है वो हम थोड़ा थोड़ा तोड़कर सभी नवग्रह पे चढ़ा देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से सामने रखकर भी भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जब हम भोग अर्पित कर देंगे सभी भगवान को थोड़ा थोड़ा जल अवश्य से पिलाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो नवग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नवग्रह चालीसा पढ़ सकते हैं, नवग्रह स्तुति पढ़ सकते हैं। अब हम आरती करेंगे, नवग्रह के चरण स्पर्श करेंगे और अपनी सभी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जय माता दी और नवग्रह की जय जरूर लिखिएगा। बोलिए माता रानी की जय, नवग्रह की जय।